अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अहमद समीउल्लाह, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। आज की हमारी वीडियो जो है वो इस बात पे बना रहे हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए और आप बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो, वो पिंक हो, क्राई कर रहा हो, बच्चा जो है वो ठीक हो और बच्चा फीड लेने के लिए, खुराक लेने के लिए तैयार हो, तो आप लोगों को पहला खुराक बच्चे को क्या देना चाहिए। आइडियली जो रिकमेंडेशंस है वो ये हैं कि बच्चा जैसे ही पैदा हो जाए वो माँ के हवाले कर देना चाहिए, चाहे माँ का ऑपरेशन हुआ हो, जो जिसको हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया दिया हो या जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हो, जिसमें बच्चा माँ जो है वो होश में हो, तो ऐसी सूरत में बच्चा जो है पैदाइश के फ़ौरन बाद जो है माँ के हवाले कर देना चाहिए, ताकि माँ उसको अपनी गोद में ले, माँ उसको प्यार करे। या अगर माँ जो है उसकी बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो तो तब भी फ़ौरन जो है बच्चा जो है वो माँ के हवाले कर देना चाहिए। ये उन बर्थ अटेंडेंट के लिए या उन लोगों के लिए जो बर्थ को अटेंड करते हैं, जो डिलीवरी में असिस्टेंस करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि वो बच्चा जो है मेहरबानी करके फ़ौरन जो है माँ के हवाले करे। इससे बॉन्डिंग या अटैचमेंट जो है माँ और बच्चे के दरमियान पैदा होती है, बहुत ज़रूरी है नफसियाती तौर पर। इसके बाद जो है जितना जल्दी मुमकिन हो बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। अक्सर माएँ जो कंप्लेंट करती कि अभी मेरा दूध तो आया ही नहीं है, तो दूध जो है वो ऐसे नहीं आता। दूध तब आएगा जब बच्चे की मुंह जो है वो माँ के ब्रेस्ट के साथ लग जाए, तो जो मैसेज जाता है वो दिमाग को चला जाता है कि बच्चा फीड ले रहा है, तो वहाँ से एक मैसेज आता है और वो उन ग्लैंड्स को मैसेज देता है कि वो दूध जो है वो पैदा करना शुरू कर दे। तो जैसे ही वो बच्चा जो है वो माँ के साथ लग जाता है, उसके मैसेजेस चले जाते हैं और दूध प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाती है, दूध पैदा होना शुरू हो जाता है। तो माँ जो है वो फ़ौरन अपने बच्चे को अपने साथ लगाए, उसको दूध देने के स्टार्ट करे। वो कोलेस्ट्रम जिसको हम कहते हैं, जो पहला दूध होता है जो माँ के पिस्तानों में होता है और जो उसके साथ निकलता है, पहला शक के साथ जो दूध उनका आ जाता है बच्चे के मुंह में, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो कोलेस्ट्रम इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, वो बच्चे को मिलनी चाहिए ताकि वो बच्चा जो है वो उसके पेट में कुछ चला जाए। क्योंकि जैसे ही आप लोग बच्चा डिलीवर हो जाता है और उसका जो नाफ जो है वो काटा जाता है, तो बच्चे का लाइन जो होता है, सप्लाई लाइन जिससे खुराक जाती है, वो खुराक जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही खुराक उसकी जो सप्लाई लाइन है वो कट जाती है, तो उसको खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि घंटे के अंदर अंदर बच्चे का जो खून में ग्लूकोज का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, और अगर ज़्यादा ख़तरनाक लेवल तक कम हो जाए तो बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही बच्चे जो है उसके पेट में कोई ना कोई चीज़ घंटे के अंदर अंदर चली जानी चाहिए, और आइडियली जो है वो माँ का दूध चला जाना चाहिए। अगर माँ का दूध किसी भी वजह से मुमकिन ना हो, किसी भी वजह से मुमकिन ना हो, तो आजकल मार्केट में जो है वो फार्मास्यूटिकल चीज़ें मिलती है जिसको 25% या 25% ग्लूकोज हम कहते हैं, उसका एक छोटा सा एम्प्यूल मिलता है। वो छोटा सा एम्प्यूल बोतल जो है वो खोल के आप उसका एक चौथाई हिस्सा उसके मुंह में कतरे डाल दे बच्चे के, तो इससे हर घंटे बाद डाला करे, तो इसका ये होगा कि बच्चे के ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हद तक नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से बच्चे के पेट में जो है ग्लूकोज मौजूद होगा और वो बच्चे को मिलता रहेगा, तो बच्चे झटका वगैरह या उसके दिमाग को हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, कम ग्लूकोज की वजह से दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तीसरी बात, अगर ग्लूकोज भी मौजूद ना हो, ग्लूकोज मौजूद ना हो तो फिर क्या देना चाहिए। फिर आइडियली अगर वहाँ पे जो फार्मूला फीड है, जैसे लैक्टोजन 1 हो गया, वो अगर मौजूद है, जो डब्बा होता है नेस्ले का जिसको ज़्यादातर लोग चिड़िया वाले दूध कहते हैं, वो अगर मौजूद है तो उसको फीडर में बनाना चाहिए। हम अगले वीडियोज़ में आप लोगों को समझा भी देंगे कि फीडर से कैसे बनाते हैं। फीडर में बना लें, फीडर में बनाने के बाद जो है वो दूध आप लोग उस फीडर के नेपल से नहीं देंगे बल्कि उसको चम्मच से देंगे, क्योंकि अगर नेपल बच्चे के मुंह में चला जाए तो वो फिर माँ का दूध नहीं लेता। माँ के दूध के साथ फिर वो जिसको हम निफल कन्फ्यूजन कहते हैं, निफल कन्फ्यूजन की वजह से वो फिर माँ का दूध नहीं लेगा, तो फिर मसला पैदा होगा। इसलिए बनाने फीडर में चाहिए दूध, लेकिन देने चाहिए वो चम्मच से। तीसरी बात यह है कि अगर किसी अच्छे से क्लिनिक में बच्चा डिलीवर हुआ या हॉस्पिटल में डिलीवर होना है,
तो वहाँ पे विटामिन के 1 मिलीग्राम का इंजेक्शन जो है उसके उज़लात में लग जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो उसकी रिकमेंडेशन है कि विटामिन के उसको लगना चाहिए। तीसरी बात यह कि उसको जो हिफाजती टीकों का कोर्स है वो जल्द से जल्द मुकम्मल कराए। विदिन 24 आवर जो है 24 घंटे के अंदर अंदर उसके हिफाजती टीके लगने चाहिए, स्पेशली पोलियो के कतरे, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, और साथ जो है बच्चे को BCG जो TB से बचाव का वैक्सीन है वो लग जाना चाहिए। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर मौजूद ना हो तो जितना जल्दी मुमकिन हो हिफाजती टीकों का कोर्स जो है वो आप लोगों को शुरू करना चाहिए, और उसका जो येलो कार्ड है वो बन जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हिदायत है, इन पे अमल करने का कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात यह कि अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद ना हो तो बच्चे को क्या हम कुछ लोग कहते हैं क्या हम उसको शहद दे सकते हैं, आबे ज़मज़म दे सकते हैं, क्या चाय दे सकते हैं, क्या खजूर चटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि इनके नुकसानात हैं। शुगर जो है, मैं स्पेशली शहद की बात कर लूँगा कि शहद बच्चे को 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे एक बीमारी होती है जिसको हम बोtulism कहते हैं। बोtulism एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसका फिर दुनिया में इलाज भी अभी तक मुमकिन नहीं है। तो अपने बच्चे को इस बीमारी के मुंह में नहीं देना चाहिए, और शहद बच्चे को नहीं चटाना है। इसी तरह चीनी जो है बच्चे के मुंह में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो मैदा है वो अभी इन चीज़ों को हज़म करने, उसको तोड़ने की सलाहियत अभी नहीं रखता। तो वो ये चीज़ें जो हैं वो आइडियली नहीं देनी चाहिए। जो 3 चीज़ें मैंने बताई है, आइडियल जो है वो माँ का दूध है, वो ना हो तो 25% ग्लूकोज दे दे, डिक्सट्रोज दे दे। अगर वो मुमकिन ना हो तो नेस्ले का जो 200 ग्राम का डिब्बा है उसमें लैक्टोजन 1 जो है वो बना ले, उसमें से दूध फीडर में बना के चम्मच से दे दें। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप देंगे तो आपका बच्चा जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उसके दिमाग पे असर नहीं पड़ेगा।